चोर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगाधार अर्थात जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनिमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तक खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहे तुई कर जोरी, स्तुति तोरी। के विद करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना। वेद पुरानुभनता, करुणा सुख सागर। सब गुण आगर जे गावें श्रुति समता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कमता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता। भयो प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और प्राण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कही। मम उर्सुवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे। कह कथा सुनाई कह कथा सुहाई, माँ तो बोझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे। कहे कथा सुहाई माँ तो बोझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे। जे प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं, तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने
पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जय शिशुलीला अतु प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक शुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक शुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भवकूपा, ते न परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान श्री हरि नारायण भगवान ने बालक का रूप रखकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतहित, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण अर्थात सत, रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। शून्य से शुरुदन परम प्रिय बानी, सभ्रम चले आई सबुरानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। आनंद मगन सकल पूर्वासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन कर तुम तीरा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करनु मत धीरा। चाहत उठन कर तुमत धीरा। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सुवश होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मनि राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए ध्वजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक
देखन जाई, रूप राश गुण कहे न सिराई, रूप राश गुण कहे न सिराई। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा को मन में बहुत ही प्रेम और आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख शराधि करी, जाति कर्म शवकीन, हाटक धेनु बसन मनी, नप विप्रन कहीं दीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजे पताक तुरन पुर छावा, कहे न जाई जेहे भांति बनावा। सुमनु वृष्टिय कासित होई, ब्रह्मानंद मगन शवलोई। बृंदि बृंदि मेल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलशी मंगल भरी थारा, गावत बैठे हैं भूप द्वारा। कनक कलशु मंगल भरी थारा, गावत बैठे हैं भूप द्वारा। ध्वज पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। से सोने का कलश लेकर और थाली में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करे आरती नेव छावर करही, बारो बार से सुचरण परही। बारो बार शिशु चरणन परही। मागध सूतु बंदी गनि गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वश दानु दीन सब काहू, जेह पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकलो भीथिन बिचु बीचा। मची सकलो भीथिन बिचु बीचा। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। उसने पाया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज